हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, मनुष्य अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार ही भोजन करता है। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का भोजन करता है, लेकिन मांसाहार का सेवन करना सही है या गलत, क्या ये आप जानते हैं? आइए जानते हैं कि मांसाहार खाने को लेकर गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। आजकल लोग नॉनवेज खूब खाने लगे हैं। मांसाहार खाने को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। लोग नॉनवेज को अच्छा और बुरा दोनों मानते हैं। नॉनवेज के सेवन को लेकर गीता समेत तमाम पुराणों में बताया गया है। इन्हीं पुराणों में शामिल है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार क्या नॉनवेज खाने से सच में पाप लगता है? आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मांसाहार के सेवन को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार बचपन में भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय उन्होंने एक हिरन को दौड़ते हुए देखा। वो हिरन दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के पीछे ही छिप गया। उसी समय वहां शिकारी भी आया। उसने भगवान से कहा वो हिरन का शिकार करके उसे खाएगा। तब भगवान ने शिकारी से कहा कि किसी भी जीव की हत्या करके उसे खाना पाप है। फिर शिकारी ने भगवान से कहा कि उसने वेद नहीं पढ़े हैं, ऐसे में उसे नहीं पता कि नॉनवेज खाना पाप है या पुण्य। इसके बाद भगवान ने उसे एक कथा के जरिए समझाया। कथा के अनुसार एक बार मगध राज्य में भारी अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से राज्य में अन्न के एक दाने का उत्पादन भी नहीं हुआ। इससे मगध के राजा चिंतित हो गए और इस परेशानी का हल तलाशने लगे। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और सबसे राज्य में आई परेशानी का हल पूछा। इस पर एक मंत्री ने सबसे अच्छा और सरल उपाय बताया। नॉनवेज यानी मांसाहार को उन्होंने भोजन बताया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री चुप थे। जब राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि मांसाहार का सेवन न तो सबसे सस्ता और न ही सबसे अच्छा है। फिर प्रधानमंत्री ने राजा से विचार के लिए एक दिन का समय मांगा। इसके बाद प्रधानमंत्री रात में उस मंत्री के पास गए जिसने राजा के सामने नॉनवेज के सेवन को अच्छा बताया था। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा कि महाराज को गंभीर बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि किसी ताकतवर पुरुष का 2-3 तोला मांस मिल जाए तो महाराज ठीक हो सकते हैं। क्या आप महाराज को अपने शरीर का 2-3 तोला मांस देकर बचा सकते हैं? उन्होंने मांस के बदले मंत्री को 1 लाख सोने की मुद्राएं और राज्य की एक बड़ी जागीर देने की बात भी कही। हालांकि मंत्री ने प्रधानमंत्री को ही 1 लाख सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि आप किसी और का मांस ले लें और महाराज को जीवन दान दे दें। इसी तरह प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों से यही मांग की, लेकिन सबने राजा को अपना मांस देने से मना कर दिया और बदले में प्रधानमंत्री को सोने की मुद्राएं भी दी। अगले दिन सभी मंत्री राज्यसभा में राजा को सेहतमंद देखकर हैरान रह गए। वहीं प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ सोने की मुद्राएं रख दी और राजा को बताया कि उन्होंने 2-3 तोले मांस के बदले सभी मंत्रियों से रकम एकत्र की है। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा? राजा ने प्रधानमंत्री की बात समझी और प्रजा से मेहनत करने का आग्रह किया। कुछ ही दिनों बाद प्रजा की मेहनत रंग लाई और मगध के खेतों में फसलें उगने लगी। वहीं भगवान श्री कृष्ण से इस कथा को सुनने के बाद उस शिकारी ने मांसाहार और शिकार दोनों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। आप अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ ऐसे ही बना के रखें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।